हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 13 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम सेक्शन 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 170। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 42 लेक्चर्स में हमने वो कंप्लीट कर दिया। अराउंड 15 मिनट्स के एक वीडियोज़ हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 14। तो आज हम चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शन ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिन सर्कमस्टांसेस में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर आपसे कोई ऑफेंस हो जाता है, तो उसमें आपको एक्सेप्शन मिल जाती है। आपको एज अ जनरल ऑफेंडर नहीं ट्रीट किया जाता है, वहां पर आपके साथ कोर्ट लीनियंसी दिखाती है और आपको या तो माफ करेगी या तो आपकी सजा कम करेगी। तो ये होता है जनरल एक्सेप्शंस। अब हम सेक्शन 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 14 इज टॉकिंग अबाउट द एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट believing himself to be bound by law. See, section 14 is saying that nothing is an offense. कुछ भी ऐसा ऑफेंस नहीं है अगर वो इस हिसाब से किया जाए जब वहां पे रीजन था बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि वहां पे कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। लेकिन वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए। तथ्य की भूल की क्षमा मिलती है और कानून की भूल की क्षमा नहीं मिलती है। इसीलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की। अगर आपने कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दिया है गुड फेथ में, गुड फेथ का मतलब है विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, अगर आपने कुछ भी किया है या आप बिलीव कर रहे थे कि आप बाउंड बाय लॉ हैं वो कार्य करने के लिए, तो आपको यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगा और आपको एज अ ऑफेंडर नहीं ट्रीट किया जाएगा, आपकी गलती को क्षमा कर दिया जाएगा। नाउ कम्स द इलस्ट्रेशन। तो पहला इलस्ट्रेशन कह रहा है ए अ सोल्जर, एक सोल्जर है जिसने फायर कर दिया भीड़ पर बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। एक सुपीरियर ऑफिसर ने एक सोल्जर को ऑर्डर दिया कि आपको यहाँ गोलियां चलानी है, और उस वजह से एक सोल्जर ने मॉब पर फायर कर दिया इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो ए ने यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं किया, बिकॉज ही वॉज बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई लॉ। क्योंकि वो एक सोल्जर था और उससे ऑर्डर आए थे उसके सुपीरियर ऑफिसर से, तो यहाँ पे माना जाएगा कि हाँ दैट पर्सन वाज बाउंड टू लॉ, या फिर ही वाज बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, और इसीलिए उसे जनरल एक्सेप्शन में डाल दिया जाएगा और उसने कोई भी ऑफेंस नहीं करा है। Illustration B says that A, an officer of a court, A जो है वो कोर्ट का ऑफिसर है, being ordered by that court to arrest Y, और उसे ये ऑर्डर मिला है कि वो वाई को अरेस्ट करे, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, और वो प्रॉपर इंक्वायरी करता है, उसके बाद वो ये बिलीव करता है कि जो जेड है वो वाई है, जेड को वो वाई मान रहा है, और उसने जेड को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर भी ए ने कोई ऑफेंस नहीं करा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड उसने गुड फेथ में करा है। Now comes section 15. Section 15 is talking about act of a judge when acting judicially. जब एक जज अपने जुडिशियल टाइम में या अपने जुडिशियल एक्ट कर रहे होंगे तो उन्हें भी हम जनरल एक्सेप्शन में डालते हैं। सी, नथिंग इज एन ऑफेंस। कोई भी ये ऑफेंस नहीं है जब वो किसी जज के द्वारा किया जाए, व्हेन ही वाज एक्टिंग जुडिशियली। वो अपने जुडिशियल फंक्शन को जब परफॉर्म कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी किया अपने पावर के अंडर अगर किया है, या फिर इन गुड फेथ उन्हें ये लगता है कि वो अपने पावर के अंडर वो कार्य कर रहे हैं, तो दैट जज विल कम अंडर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 15। Section 16 says that act done pursuant to judgment or order of the court. यहाँ पर बात हो रही है ऐसे पर्सन की जो जज के परसुएंट में या जज के ऑर्डर या जजमेंट पर किसी पर्सन ने कोई एक्ट करा है। तो सेक्शन 16 is saying that nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court. See, in pursuance of या फिर जजमेंट आई हो या कोई ऑर्डर आया हो कोर्ट का, उस बेसिस पर अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट करा है, इफ डन विलिस्ट सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, वो जजमेंट या ऑर्डर इन फोर्स होना चाहिए, उस वक्त इन फोर्स में रहना चाहिए, इज एन ऑफेंस। तो ये सारी चीजें ऑफेंस नहीं है। नॉट विथ स्टैंडिंग the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. अगर
किसी जज ने, जिस जज के पास यहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं थी, अगर उसके बाद भी उसने कोई जजमेंट या ऑर्डर दे दिया है और उस जजमेंट या ऑर्डर के बेसिस पे किसी पर्सन ने एक्ट कर दिया, उसके बाद भी ये सेक्शन 16 का एक्सेप्शन उस पर्सन को मिल जाएगा, बिकॉज ही वॉज बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी इन गुड फेथ दैट द कोर्ट जिसने ऑर्डर करा है हैड सच जुरिस्डिक्शन. तो दिस इज सेक्शन 16. Now comes section 17. It is talking that act done by a person justified. कोई भी पर्सन जस्टिफाइड है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसे ये बिलीव है कि ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ. सी, नथिंग इज एन ऑफेंस. कुछ भी ऑफेंस नहीं है अगर वो किया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, या रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. यहाँ पर भी तथ्य की भूल की बात करी जा रही है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में. अगर किसी पर्सन ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आकर इन गुड फेथ, अगर उसे ये बिलीव है कि ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ, या फिर उसे ये लगा था कि हाँ दैट पर्सन इज जस्टिफाइड बाय लॉ और उसने कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया, तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस. Illustration says that A sees Z commits what appears to A to be murder. A ने Z को देखा एक एक्ट करते हुए और A के नजर में ये दिखाई दे रहा है कि Z तो मर्डर कर रहा है. तो A in exercise of the best of his judgment exerted in good faith. तो A अपने गुड फेथ में उसे ये बात लगी कि Z ने मर्डर किया है और Z मर्डर कर रहा है, तो वो Z को जाकर पकड़ लेता है, अप्रीहेंड कर लेता है और सीज कर देता है Z को इन ऑर्डर टू ब्रिंग Z बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज. उसने Z को पकड़ लिया कि अब वो उसे या तो पुलिस स्टेशन या कोर्ट के सामने, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी के सामने वो उसे लेकर जाएगा. तो यहाँ पर ए की कोई गलती नहीं है. ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. भले बाद में ये पता चलता है कि Z ने मर्डर किया है, लेकिन ही वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस. तो यहाँ Z पर तो कोई चार्ज नहीं बन रहा है. स्टिल ए के ऊपर कोई चार्ज नहीं बनेगा इवन इफ Z वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस. तो ये था हमारा सेक्शन 17. हमने अभी तक 4 सेक्शन कर लिए. नाउ कम सेक्शन 18. इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. अगर कोई भी पर्सन कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है, लॉफुल एक्ट को करते हुए अगर उससे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. सी, कोई भी एक्ट अगर डन बाय एक्सीडेंट है या किसी मिसफॉर्चून मतलब मिस हैपन हो जाता है एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, नोटेड डाउन कि उस पर्सन की क्रिमिनल इंटेंशन या फिर नॉलेज नहीं होनी चाहिए. अगर आपके पास क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज है तो आप सेक्शन 18 में फॉल नहीं करेंगे. तो अगर आपने कोई भी एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून कर दिया है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे थे लॉफुल मैनर में एंड बाय लॉफुल मीन्स कर रहे थे और आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी लिया था, उसके बाद अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जा रही है तो यू विल नॉट बी एट फॉल्ट. इलस्ट्रेशन सेज दैट ए इज एट वर्क. ए काम कर रहा है हैचेट से, कुल्हाड़ी जो होती है, और उस कुल्हाड़ी का हेड फ्लाई कर जाता है जो कि किसी पर्सन को किल कर देता है. हु वाज स्टैंडिंग नियर बाय. कोई पर्सन बगल में खड़ा था, उसके सर पर आके लग जाती है और वो पर्सन की डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन, अगर ए ने यहाँ पे प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं लिया होता तो ए सेक्शन 18 में एक्सेप्शन नहीं ले सकता था. एंड इफ ही हैज टेकन प्रॉपर केयर एंड कॉशन तो वो एक्सेप्शन ले सकता है. सपोज ए जो था, ए वॉज वर्किंग इन अ प्ले ग्राउंड. तो प्ले ग्राउंड में हो सकता है कई सारे बच्चे वहां खेल रहे हो, काफी भीड़ भाड़ वाली एरिया हो, तो उस जगह पर अगर ए वॉज वर्किंग तो यहाँ पर उससे एक्सेप्शन नहीं मिलेगा बिकॉज वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं ले रहा है. और अगर ऐसा होता है कि ए वॉज वर्किंग इन सम फॉरेस्ट या किसी आइसोलेटेड जगह पे जहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, उस वक्त अगर ये मिस हैपन हो जाता है तो सेक्शन 18 की एक्सेप्शन उसे मिल जाएगी. तो दिस वाज सेक्शन 18. अब हम सेक्शन 19 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.